क्या हुआ? AITS आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अभी बहुत कुछ सीखना है आपको, और सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए सीखना है कि आप एग्जाम में कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। और आपको यह भी सीखना है कि घर पे होमवर्क जरूर ट्राई करो, ठीक है। जो बच्चे रेगुलरली होमवर्क ट्राई करते हैं, जो बच्चे रेगुलरली करते हैं सो को क्वेश्चन को सॉल्व, HCB जो मैं देता हूं जिस दिन होमवर्क वो ट्राई करते हैं, मेरी कुछ बच्चों से बात हुई है, उन सबका पेपर अच्छा गया है, ठीक है। और जो बच्चे कॉपी क्लास में ही बंद कर देते हैं, ठीक है, नोट्स भी ठीक से नहीं बनाते हैं, बस बैठ के देखते हैं, ठीक है, तो बेटा उनका रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के अनुसार कभी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में बैठा ले अच्छे से। ऑनलाइन में मोर देन 90% बच्चों की आदत क्या होती है, वो बस बैठ के देखते हैं। उनको लगता है कि बैठ के देखने से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमारी रैंक आ जाएगी। ठीक है, आपकी समझ में आ गया, लेकिन आप उन बच्चों से हमेशा पीछे रहोगे जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, जो बच्चे घर पे जाके होमवर्क ट्राई करते हैं। सिलेक्शन का जब मैं ऑफलाइन क्लास में था ना, बस 3 मूल मंत्र था बस, ठीक है। पहला मूल मंत्र कि भाई साहब क्लास मत छोड़ो, सारी क्लास अटेंड करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। और दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो भी होमवर्क दिया जाए घर पे जाकर उसको ट्राई करो। आ रही बात समझ में? और तीसरा मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, पहले तो यही तो समझ ले, पहले यही तो समझ जा, ठीक है। तो ये चीज है, अब बुरा लगेगा, ठीक है। रैंक जो है अगर तुम्हारी, ऑब्वियसली यार, रैंक से सेटिस्फाई कोई नहीं होता है। किसी की 100 रैंक आएगी तो वो भी सोचता है यार वो सवाल गलत हो गया ना, तो मेरी 80 आ जाती। किसी की 2000 आई है तो वो भी सोचता है यार ये 4 सवाल सिली मिस्टेक्स हो गए ना, मेरे जो है मेरी भी 800 रैंक आ जाती। तो वो तो मेरा कोई सेटिस्फाई नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी आपसे गलतियां हुई है, प्लीज उन गलतियों को फाइंड आउट करो, उन गलतियों को सुधारो, ठीक है। चलो, अब बेटा इस हिसाब से तो बस अब मुझे चैट बंद करनी पड़ेगी तुम्हारी। रैंक 0 हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर इशू हो, ठीक है, कुछ बच्चों की रैंक शो नहीं हो रही है, हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर इशू हो, ठीक है, पैनिक मत हो, हैव पेशेंस, टाइम हो चुका है, पेशेंस रखो, ठीक है। अक्सर कभी कभी यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल देता है, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाल देता है, ठीक है, वो ऐसा लिखता है कि मतलब मुझे लेके वीडियो डाल रहा है कि गॉड ऑफ फिजिक्स एंड ये ऑफ ये, या कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स यूज करते हैं, एक्सट्रीम लाइंस यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। जितने लोगों को मैं जब भी जानता हूं अगर कोई, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि इस तरह की लाइन मेरे लिए यूज ना करें, ठीक है। मुझे खुद में भी खराब लगता है, मैं खुद में भी नहीं चाहता हूं। तो अगर कभी ऐसा हुआ करे तो ये मत सोचा कीजिएगा कि मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ए गॉड ऑफ फिजिक्स, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो 0.0000001% भी नहीं हूँ, ना ही मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा टारगेट है आपको बस IIT के उस पार पहुंचाना। मेरा टारगेट है कि जब IIT का पेपर, एडवांस का पेपर आए, तो तुम 80% सवाल तुम्हारी रेंज में करने के दम, तुम्हें उस 80% सवाल करने के दम पे मैं तुझे बना दूं कि तू 80% सवाल अपने दम पे कर सके। जब एडवांस का पेपर आए तो 80% क्वेश्चन तुझे लगे ये तो मेरे रेंज के सवाल है, ये तो सलीम भैया ने मुझे हम सिखा के भेजा है, ये सब तो हमको करवा के भेजा है, ये सब तो क्वेश्चन सलीम भैया ने क्लास में करवा रखे हैं, ठीक है। बस मेरा टारगेट ये है, और तू बढ़िया से IIT टॉप के कॉलेज में पहुंच जा, खत्म कहानी, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी आज ही मेरे सामने एक रील आ गई, क्या है यार, फिर मैं उसको भेजा, मैं क्या कर रहा है यार ये, ठीक है, ठीक है। तो जो है इस तरीके, मतलब उसमें आपको समझना पड़ेगा कि थंबनेल इज नॉट बिलोंग टू मी। कुछ कुछ थंबनेल ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। जैसे एक थंबनेल गया था कि एडवांस के भी बहुत ऊपर जा रहे हैं, बहुत ऊपर पढ़ा रहे हैं भाई। सब कुछ पढ़ा रहे हैं आप, ये मत बोलिए कि केवल एडवांस के बहुत ऊपर पढ़ा रहे हैं, केवल बेसिक पढ़ा रहे हैं। क्लास का मतलब होता है ईच एंड एवरीथिंग। बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है, बेसिक से धीरे बढ़ते फिर मेंस पे जाओ, फिर एडवांस पे जाओ, फिर एरोटॉप पे जाओ, ठीक है। और जब सही वक्त आए तो फिर उसके ऊपर भी जाओ, ठीक है। तो ये तू इतना तो तू मुझे समझता ही है, सारे बच्चे समझते हैं इतना तो मुझे, ठीक है। तो इस चीज में समझ जाना, वो थंबनेल को लेके कभी ये मत होई वो मेरा रोल नहीं है उसमें, ठीक है ना। लेकिन यस, एक बात सच है बेटा, तुझे मैं उस लेवल पे लेके जाऊंगा जिस लेवल के बाद जेईई एडवांस के 80% सवाल तेरे को आसान लगेंगे, वो तू करने के लायक बन जाएगा और तू करके निकलेगा भी। इस लेवल में मैं तेरे को बचा दूंगा 80%। 80%, और ये ऑफलाइन का डेटा होता है 40%। मैं तो डबल बोल रहा हूं। और उस 80% का तू देखना, अभी देख ले, जितने भी सवाल हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी के किए, एक भी सवाल तेरे को लगाओ कि तेरी लिमिट के बाहर है, एक भी नहीं, और दिखेगा भी नहीं। तू देखना, पूरा देख। वर्क पावर एनर्जी में तो मैं तुझसे सारे के सारे सवाल करवाऊंगा, सारे के सारे, 100 के 100% पूरे के पूरे। सेंटर ऑफ मास भी तुझसे मोर देन 90% को के निकलूंगा। रोटेशन भी तुझसे मोर देन 75 या 80% से ज्यादा तुझसे करवा के निकलूंगा, तुझसे। तुझे ये नहीं लगेगा कि क्या है, बस तू टिके रहना, क्लास बढ़िया तरीके से अटेंड करना, ठीक है। जो जो आर्टिकल में क्लास में दूं बढ़िया था, मतलब मैं चाहता हूं यार अर्जुना वालों तुम लोग मचा दो इस साल,
बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऐसा मचा दो, ऐसा मचा दो कि जब 12th क्लास में अगले साल पहुंचो तो भाई साहब तुम्हें 11th की बर्डन ना रहे बिल्कुल भी। तुम्हें रहे यार 11th तो बढ़िया यार, कुछ चीजें रटने की भी उतनी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हमने बहुत सारे फॉर्मूले रट रखे। ठीक है, अब वो फॉर्मूला भूल गए तो 11th भूल गए, कुछ भी नहीं है। तेरे अंदर धीरे 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 करके मैंने तेरे अंदर, तेरे दिमाग के अंदर मैंने फिजिक्स भर दी है। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके रोज आना, थोड़ा थोड़ा, कभी आसान सवाल से, कभी मुश्किल सवाल से, कभी टफ सवाल से, कभी कल वाले सवाल से, धीरे धीरे मैं एकदम फील करता चला जा रहा हूं तेरे अंदर। ठीक है, बस ऐसे ही टिके रहना बेटा। चलो अब